राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शुक्र यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है तो शुक्र कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं शुक्र ग्रह कैसे हैं, शुक्र ग्रह का प्रभाव कैसा है, कुंडली में अष्टम भाव किसको कहा जाता है और अष्टम भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और जब शुक्र स्वयं अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है और उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में हम इन सब पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ पड़ती है, उसका प्रभाव कैसा रहेगा। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित है, बहुत आप आकर्षक हैं, लोग आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। विपरीत लिंग के लोग आपके हमेशा आसपास रहेंगे। आप कलाकार हैं, आप सबको खुश करने के लिए झूठ भी बोलते हैं। नशे से दूर रहें और डरे नहीं। बहुत सारे राज आपके पास छुपे हुए हैं। बड़ा कर्ज ना ले। आप बहुत अनुभवी हैं, ईमानदार हैं, विश्वसनीय हैं और अपनी गलती के लिए आप सॉरी बोलने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि जब शुक्रदेव स्वयं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो वो कैसा परिणाम देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र क्या है। सबसे पहले शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जिसको राक्षसों के गुरु कहा जाता है। जैसे हमारी कुंडली में गुरु होते हैं वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, इसी प्रकार शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। अब गुरु तो गुरु है, गुरु ज्ञान है और शुक्र लग्जरी लाइफ है। गुरु आपको जीवन में हर प्रकार के सुख देना चाहता है, क्योंकि शुक्र यदि आपको देने पर आ जाए तो बहुत कुछ देता है, परंतु यदि आप सही चलते रहे तो शुक्र आपके लिए बहुत मौज मस्ती भी करने वाला है। और कहीं यदि आपने अपने व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको मिलता है। शुक्र आपके जीवन में ऐश आराम, मौज मस्ती, सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, रुपए पैसा, धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टी सब कुछ देने का कारक शुक्र माना जाता है। और जब शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। अष्टम भाव अकल्ट साइंस का भाव होता है। अष्टम भाव अंधेरे का भाव होता है, तंत्र मंत्र विद्या का भाव होता है। और जब अष्टम भाव में शुक्र देवता बैठ जाते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व बना देते हैं। लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। जब किसी सभा में आप जाते हैं तो आप उस सभा का एक आकर्षण होते हैं। लोग आपसे बातचीत करने के लिए आपके पास आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना पसंद करते हैं, आपसे लंबे समय तक संबंध स्थापित करना पसंद करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना पसंद करते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे आप अपना वर्किंग करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में लोग आप में इंटरेस्ट लेते हैं। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक है क्योंकि शुक्र स्वयं आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। जब अष्टम में शुक्र बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो ऑरा होगा, आपके जो आसपास का जो एरिया होगा, आपका जो वर्किंग एरिया होगा, जहाँ पर आप काम करेंगे, चाहे बिजनेस करें या नौकरी, आपके आसपास विपरीत लिंग के लोग अधिक होंगे। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे, स्त्रियाँ भी होंगी लेकिन पुरुष वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे। और यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग की संख्या अधिक होगी। और आपको भी उनके साथ घिरे रहना बहुत पसंद है। आप भी उनके साथ मीठी मीठी बातें करना आपको अच्छा लगता है। आपको भी लगता है कि हाँ, मुझे इस तरह की बातें उनके साथ मिलजुल कर उनके साथ काम करना चाहिए। और एक और चीज़ बता दूं, जब शुक्र अष्टम में बैठे हैं तो उन्हीं महिलाओं से, उन्हीं पुरुषों से आपको लाभ भी होगा जो आपके इर्द गिर्द रहेंगे। वो आपको आपके समय पर आपको लाभ भी पहुंचाएंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। परंतु थोड़ा सा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो क्या है, हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमने लिखा है कि आप कलाकार हैं। कलाकार का मतलब क्या है कि आप
एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर पैदा हुए हैं। आपको या तो डांस करने का शौक़ होगा, कोई पेंटिंग का शौक़ होगा, म्यूज़िक का शौक़ होगा, सिंगिंग का शौक़ होगा, कोई ना कोई कलाकारी आपके पास ज़रूर होगी। ड्राइंग का शौक़ हो सकता है, पेंटिंग का शौक़ हो सकता है, कुछ गाने का, बजाने का हो सकता है, माउथ ऑर्गन आप बजाते हो, आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। इस तरह का कोई ना कोई शौक़ लेकर आप पैदा हुए हैं और नो डाउट कुदरत ने आपको एक ऐसी नेमत दी है कि आप उस कार्य को बड़ी आसानी से, सहजता से और मेहनत से करते हैं और लोग आपको आपकी उस पहचान से भी जानना चाहते हैं और लोग आपको जानते भी हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप एक कलाकार हैं तो आप यदि कोशिश करेंगे कि मैं उसी को अपना प्रोफेशन बना लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शुक्र अष्टम में बैठे हैं। यदि आप इस तरह की चीज़ों को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है। वो मेरे भाई बहन जरूर बताएं जिनके कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं और वो उन्हें कलाकार बनने के बाद, आप कलाकार हैं या नहीं हैं, और यदि हैं तो आपने क्या करियर चुना है और करियर चुनने के बाद आपको कैसे परिणाम मिल रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। सबको खुश करने के लिए झूठ भी बोलते हैं। आपका पर्पज़ होता है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपको ये लगता है कि जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ मुझे भी नुकसान ना हो और सामने वाले को भी कोई नुकसान ना हो, वहाँ आप झूठ बोलना बड़ी सहजता से पसंद करते हैं। आप वैसे झूठे नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है, जब आपको लगता है कि हाँ झूठ बोलकर सामने वाला खुश हो सकता है, तो आप उसे खुश करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आप उसको बातों ही बातों में कोई बात झूठ बोल देते हैं और वो इतना प्यारा झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को आपका झूठ बहुत पसंद आता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपको झूठ बोलने का तरीका भी बड़ा निराला होता है, क्योंकि शुक्र है और वो आपको बोलने का एक सलीका भी देते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ से आपके द्वितीय भाव यानी वाणी भाव को भी देख रहे हैं, कुटुंब भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि कुटुंब भाव और वाणी भाव द्वितीय भाव को कहा जाता है, धन भाव भी इसको कहा जाता है। तो जब शुक्र द्वितीय भाव को देखते हैं तो आपको रुपए पैसे की, अपने बिजनेस से, अपने कार्य क्षेत्र से कमी नहीं होगी। वाणी के आप बड़े मीठे होंगे, लोग आपसे मिलना, बातचीत करना, अपनी बातें शेयर करना भी पसंद करेंगे। आप कोई बहुत अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं। लोग आपके पास बैठकर आपसे अपने परिवार की समस्याएं भी डिस्कस करेंगे। आप उनकी समस्याओं का जो समाधान निकालेंगे, लोग उसके ऊपर चलना भी पसंद करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर लोग बहुत विश्वास करते हैं। लोग आपको ईमानदार, विश्वसनीय मानते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत विश्वसनीय हैं। लेकिन इसके साथ के साथ ही आप बहुत अनुभवी भी हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ने आपको बचपन से लेकर आज तक अलग अलग तरीके के बहुत सारे अनुभव दिए हैं। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। आपको बचपन से मालूम है कि पैसे की कीमत क्या है, मुझे किस व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी है। ये भी आपके चरित्र में कूट कूट कर भरा है। आप सामने वाले के साथ एकदम फ्रैंक नहीं हो जाते, या ये कहें कि आप सामने वाले को जानने के बाद ही उससे फ्रैंक होते हैं और उसके साथ फिर बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। वाणी आपकी बड़ी मीठी है, मीठा आपको पसंद है और वाणी भी आपकी बहुत मीठी है, और आप मीठी वाणी से बहुत सारा अनुभव अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, परंतु अनुभव आपके पास कूट कूट कर भरा होता है। और कई बार जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप अपनी गलती पर सॉरी बोलना भी पसंद करते हैं। आपको लगता है यदि मेरी वजह से किसी का मन दुखा है, किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची है, तो आप अपनी गलती को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं और सॉरी भी फील करते हैं, क्योंकि आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, आप किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। इसी चक्कर में तो आप झूठ भी बोल लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी को परेशान करना नहीं चाहते, आप तो स्वयं उस गलती को अपनी गलती मानते हुए सॉरी कहने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब जब शुक्र आपके अष्टम में हो तो आप विशेषतः नशे से दूर रहें, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपको जीवन में ऐश आराम इतने ज़्यादा देता है कि आप कई बार नशे की या बुरी लत में आप लग जाते हैं। जिस कारण से यदि आप नशे की लत में या बुरी लत में लग जाते हैं, तो क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव को देख रहा है, तो आपके परिवार में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, वाणी से आपको समस्या आनी शुरू हो जाती है, धन की आपको कमी होनी शुरू हो जाती है। परंतु यदि जैसा चरित्र अभी हम लोगों ने बताया है वैसा ही आपका चरित्र है और आप लोगों के साथ उत्तम व्यवहार करते हैं, निश्चित रूप से शुक्र आपको बहुत सारा धन भी देने वाले हैं, बहुत सारा धन देते भी हैं। नशे से आप दूर रहें, नशा बिल्कुल भी ना करें।
डरे नहीं। डरे नहीं हमने क्यों लिखा? क्या आपको किसी प्रकार का डर है? क्योंकि अष्टम भाव अंधेरे का भाव है, इसलिए शुक्र आपको यहाँ पर बार बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है? मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है? मुझे परमात्मा को मानना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मैं जो झूठ बोलता हूँ वो सही है या गलत है? यानी आप अपने ऊपर ही संदेह करने लगते हैं, आप अपने विचारों के ऊपर संदेह करने लगते हैं, अपने आप से एक डर आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अष्टम में शुक्र बैठे हैं। तो आप डरे नहीं, आप निश्चित रूप से अच्छे निर्णय लेने के लिए काबिल हैं और अच्छे निर्णय आप ले भी सकते हैं। बहुत सारे राज आपके पास छुपे हुए हैं, आपके पास लोगों के भी राज छुपे हुए हैं और आपके पास अपने राज भी छुपे हुए हैं, जिन्हें आप आसानी से नहीं खोलते हैं। आपको अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने परिवार के लोगों के बारे में, अपने कार्यक्षेत्र में जो आपके साथ काम करते हैं उन लोगों के बारे में बहुत सारे छोटे बड़े सभी तरह के राज पता है, क्योंकि वो लोग आपको खुद आकर बताते हैं। और सावधान रहें, आपको उनके राज तो पता है, कहीं उनके राज पता करने के चक्कर में आप उन्हीं के साथ इतने लिप्त ना हो जाएं कि समाज के लोग आपका नाम उनके साथ जोड़कर देखने लगे। माफ़ करना दर्शकों, आप यदि स्त्री हैं तो आपका नाम पुरुषों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं या जिनके साथ आप थोड़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं। और यदि आप पुरुष हैं तो आपको उन स्त्रियों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है जिनके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। समाज के लोग आपके बारे में तरह तरह के प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, परंतु यदि आप सही हैं तो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि ये ऑरा भी आपको शुक्र देवता ही देते हैं। शुक्र ही आपको, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुषों का ऑरा देते हैं और यदि पुरुष हैं तो आपको स्त्रियों का साथ दे देते हैं। ये शुक्र का काम है। कर्ज बहुत बड़ा ना लें। किस तरह का कर्ज? कई बार हम कर्ज ले लेते हैं। यदि आपने छोटा मोटा कर्ज लिया तो आसानी से उतर जाएगा। यदि आपने बड़ा कर्ज ले लिया तो अष्टम के शुक्र बैठे हैं और धन भाव को देख रहे हैं तो आपका दिवालिया भी निकलवा सकते हैं। यदि छोटा मोटा धन लिया है तो वो आसानी से कर्ज आपका उतर जाएगा, उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। शुक्र यहाँ पर बैठकर आपको प्रसिद्धि देते हैं, लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ मैंने आपको बताया है कि यदि आपका चरित्र बिगड़ा, यदि आपका पैर फिसला तो फिर नुकसान तो होगा। मेरे दर्शकों, आपको संभलने की जरूरत है। चरित्र के ऊपर यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक दाग लगाता है, कोई अनावश्यक रूप से आपका नाम किसी स्त्री या पुरुष के साथ जोड़ देता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नेक पाक साफ हैं तो आप आसानी से उस रास्ते से निकल जाएंगे। कोई भी दाग आपके ऊपर लगा नहीं रहेगा। परंतु यदि आपका चरित्र ठीक नहीं है तो आपको सोचने और समझने की जरूरत है। मित्रों, शुक्र अष्टम भाव में बैठकर आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी यह भी बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। हमने अन्य ग्रहों के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उन्हें भी देखें और वहाँ पर भी लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।